मीडिया में आपकी स्पेशली जो कुछ 2-4 प्रतिष्ठित समाचार पत्र होते हैं, खास तौर से बाकी में भी कोई अच्छी खबर हो या जो मेन 2-4 समाचार पत्र है या कोई प्रतिष्ठित मीडिया है, तो उसमें कोई यदि कमी कहीं मतलब परिलक्षित होती है तो उसको भी मैं कई बार अपनी टीएल में शामिल करता हूँ, है ना। तो हो सकता है कि डायरेक्टली जो है उस चीज में मैं आपको नहीं बताऊं कि भाई मैंने आपके इसमें किया जैसे, पर आप ये महसूस करेंगे कि कोई समस्या आपने यदि रेज की है तो अगले 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में उसमें कोई एक्शन हो रहा है तो आपको लगेगा कि आपकी खबर का असर हुआ है। तो मैं ये चीज भी बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता कि कोई जो है जहाँ सुधार की गुंजाइश हो या कोई निगेटिव न्यूज हो उसको बिल्कुल पीआरओ जो है रिक्वेस्ट करे कि नहीं इसको बिल्कुल वो करना है और सिर्फ 100% पॉजिटिव ही हो, पॉजिटिव का कवरेज भी हो, ताकि ऐसा माहौल जिले में एकदम निराशाजनक माहौल, हताशा का माहौल लोगों में नहीं रहे कि बिल्कुल कुछ ही नहीं हो रहा है। तो जो अच्छा काम हो रहा है वो भी हाईलाइट हो, पॉजिटिव वो ठीक नहीं हुआ है, उसमें जो है उसी पंचायत में 2-3 गाँव है और जो वॉलमैन है वो किसी एक पर्टिकुलर गांव में किसी एक पर्टिकुलर मोहल्ला बस्ती वहीं पानी जो है सप्लाई मिलती है, बाकी जगह जो सप्लाई का ड्यूरेशन जो है कम रहता है। कोई पर्टिकुलर वार्ड है जो सरपंच का वार्ड है वहाँ सप्लाई ठीक होती है, शेष कुछ उनके विरोधी गुट के वहाँ नहीं होती है। तो ये चीज आपके माध्यम से आएगी। नल जल योजना किसी पर्टिकुलर बड़ी पंचायत में कलेक्टर जो पद है वो खुद ही मतलब रेवेन्यू की दृष्टि से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आता है, पेरेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आता है, तो राजस्व तो हमेशा प्राथमिकता में रहेगा। जो सीमांकन मान लीजिए कई महीनों से पेंडिंग है तो वो सीमांकन समय से हो जाए, जो अविवादित नामांतरण है, बंटवारे हैं, वो समय से हो जाए। तो मैंने एडिशनल कलेक्टर से भी कहा है और मैं भी जो है हम लोग बहुत जल्दी जो तहसील कोर्ट्स है, हमारी नायब तहसीलदार की कोर्ट्स है, उनका निरीक्षण हम प्रारंभ करेंगे और उसके निरीक्षण में जो भी नेगेटिव बिंदु पाए जाते हैं उसमें एक बार उनको जहां आवश्यक हो सुधार की उसके लिए गुंजाइश और जहां आवश्यक हो वहां अनुशासनात्मक कार्रवाई करके जो रेवेन्यू वर्क है, जो रेवेन्यू कोर्ट का काम है, उसमें वो डेफिनेटली प्रायोरिटी एरिया में रहेगा। शिक्षा में प्राइमरी स्कूल्स की जो हालत है ओवरऑल शिक्षा पे फोकस रहेगा, पर उसमें भी जो पहली से 5वीं वाला जो ब्रैकेट है, जो ये कक्षाएं प्राइमरी, उस पर विशेष फोकस मेरे हिसाब से वो प्राथमिकता रहेगी। कक्षा 1, 2, 3, क्योंकि वो जो नींव होती है वो नींव यदि मजबूत हो 1, 2, 3 में, कक्षा 3 के अंत तक बच्चा यदि अपनी किताब को, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने लग जाए और बेसिक जो गुणाभाग करने लग जाए तो आगे की कक्षाओं की दक्षताएं जो है वो हासिल कर सकेगा। तो कक्षा 1, 2, 3 में जो पढ़ाई का स्तर है वो स्तर बेहतर हो, ये बहुत जो है इस पर प्राथमिकता रहेगी। तो कुछ इमीडिएट प्राथमिकता है, बाकी जन सुनवाई के लिए आपने, हाँ, जन सुनवाई जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रतिदिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 11 से 1 का जो समय है प्रतिदिन, इसमें ग्राम पंचायत सचिव और जीआरएस जो उपस्थित रहेंगे। जहाँ सचिव जीआरएस के पास मल्टीपल चार्ज है तो डे फिक्स हो जाएगी कि 2 दिन इस पंचायत वहाँ पर इस पंचायत में, तो अगले 2-3 दिन वहाँ पर उस पंचायत में, वो चीज रहेगी। सभी स्तरों पर जन सुनवाई हो। तहसीलों में जो है हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स और हमारे जनपद सीईओ जो है वो नियमित रूप से मतलब जो मंगलवार वाला सुनवाई का दिन है उस दिन खास तौर से सभी जगह 11 से 1 जो चाहे तहसील हो चाहे जनपद हो, सभी जगह उसको हो जाता है, या उसमें एमपी लैंड रेवेन्यू कोर्ट में उसका प्रोसेस फॉलो करके उसको सूचना पत्र नोटिस देके उसका केस जो है चलता है, जिसमें 2-2.5 महीने का समय लगता है। उसके बाद उस अतिक्रमण को जो है थोड़ा सा जब स्थायी हो जाता है तो उसको हटाया जाता है। वो प्रक्रिया लेकिन हम हालांकि उसको हम प्रारंभ करेंगे। कुछ छोटी जो इमीडिएट वाली चीजें जैसे रेडियम रिफ्लेक्टर जो है वो ट्रैक्टरों पे लगना, पशुओं पर रिफ्लेक्टर लगाना, उसको हम बहुत जल्दी जो है वो कर सकते हैं। साफ सफाई की स्थिति जैसे मैंने आपको बताया, तो संभवतः जो है इसमें भी आपको इमीडिएट जो है सुधार आना दिखने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंदौर की तरह जो है ओवरनाइट हम भी नंबर 1 पर आ जाएंगे या टॉप 5 में आ जाएंगे, लेकिन आज जो स्थिति है उस स्थिति से धीरे धीरे हम सुधार की ओर, पॉजिटिव जो है ऊपर की ओर हम बढ़ते जाएंगे। ये हम इंश्योर जो है इसको इस चीज को हम इंश्योर करेंगे। छोटा मोटा जैसे पार्क्स का कब्जा है या वो चीजें भी आ जाएगी। तो लाइट्स है, लाइट्स का बंद होना, उसका मेंटेनेंस है। स्टेडियम्स का जो आपने बताया वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
ये जैसा आपने बताया कि यहाँ से स्पोर्ट्स में काफ़ी प्रतिभाएं हमारी जाती है, तो निश्चित तौर पे स्टेडियम होना, खेल मैदान होना और उसका फंक्शनल होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ से इतने लोग जाते हैं तो वो युवाओं को उनका खेलने के लिए वो पर्याप्त स्थान मिले, उसको हम देखेंगे। तो सारी समस्याएं जो है इमीडिएटली नहीं हल होगी, थोड़ा थोड़ा सब में जो है सोल्यूशन की ओर हम बढ़ते जाएंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 6 महीने में, कोई चीज़ साल भर में, उसमें हमें दिखने लगेगा कि उसमें कुछ पॉजिटिव जो है चेंज आ रहा है। प्राथमिकता किस चीज़ की? प्राथमिकता मेरे हिसाब से जो हमने अभी चर्चा की है, तो इमीडिएट जो है 3 प्राथमिकताएं जो है मुझे समझ में आ रही है। पहली प्राथमिकता है कि क्योंकि ये जिला मुख्यालय है और नगर निगम भी है, तो एक थोड़ा सा शहर का, नगर निगम का उस तरह का जो है एक एहसास होना चाहिए जब कोई व्यक्ति शहर में आए तो थोड़ा सा ट्रैफिक मूवमेंट जो है ठीक हो, थोड़ी सी साफ सफाई हो, थोड़ा सा सौंदर्यीकरण हो। ये मुझे लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है। अगर जिला मुख्यालय ठीक होगा तो धीरे धीरे बाकी स्थान भी वो होंगे। दूसरा, स्वास्थ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे CHC हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसकी व्यवस्थाओं को जो है ठीक करना ये भी प्राथमिकता है। यदि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे ठीक रहेंगे, CHCs ठीक रहेंगे, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, तो जिला अस्पताल पर जो प्रेशर पेशेंट्स का होता है OPD का, वो भी कम होगा, तो उसको भी हम करेंगे। तीसरा, उनका थोड़ा सा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगेगा ग्राहक को, लोगों को वहाँ तक पहुँचने में, फल फ्रूट खरीदने में, पर उस समय के बाद भी यदि उनको थोड़ा सा लगे कि उसके बाद ठीक हो जाएगा तो शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे बिना वैकल्पिक स्थान पर हम जैसे उसको फोर्सिबली करेंगे तो वो हटा देंगे, एक ही दिन में हटा देंगे, लेकिन उस चीज से वापस उसके बाद में उनके आने का संभावना जो वो बनी रहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो समस्याएं हमने डिस्कस करी है, इसका जो सॉल्यूशन है, भले ही उसमें कुछ महीने टाइम लगे, बट एक बार जो हो तो वो थोड़ा सा स्थायी रूप के लिए हो, भले ही उसमें समय लगे। बाकी कई चीजें हैं जो इमीडिएटली जिस पर धीरे धीरे कार्रवाई जो है शुरू हो सकती है। जैसे आपने जिला अस्पताल का बताया, अन्य अस्पताल का बताया, तो वहाँ पर डॉक्टर्स की OPD समय में उपलब्धता होना, या वहाँ पर जो शिकायतें हैं लोगों से जो है अतिरिक्त पैसा लेने की जो शिकायत आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करके, क्रॉस चेक करके, जहाँ जहाँ ऐसी शिकायत सही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई हम करेंगे। या टीचर्स का आपने बताया कि टीचर्स नहीं पहुंचते हैं, तो जो टीचर्स नहीं पहुंचते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हम करेंगे। तो ये इनमें जो है सुधार आपको काफी इमीडिएटली जो है देखने को मिल सकता है, पर बाकी चीजों में थोड़ा सा उसमें समय थोड़ा लगता है। जैसे आपने फुट ओवर ब्रिज की बात करी बामोर में, तो जो लोहे वाला है उसकी शिफ्टिंग हम जल्दी कर देंगे, बट परमानेंट जो है उसको फ्लाईओवर बनाने में, वो तो कई चीजें ऐसी है जो राज्य स्तर से जब तक नहीं होती तो हम उसमें अपने स्तर से भी, प्रशासनिक स्तर पे भी उसको परस्यू करेंगे, और जो हमारे वरिष्ठ माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनके माध्यम से भी हम शासन स्तर पे उसमें अप्रूवल्स के लिए प्रयास उसमें करते रहेंगे। कुछ संस्थाओं के आप लोगों ने विशिष्ट नाम लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कुछ KGVVs का आपने बताया, कुछ स्पेसिफिक रोड्स पर आपने बताया, एक गौशालाओं का जो इश्यू आया, तो अभी शासन की जो है प्राथमिकता में है कि गौशालाएं जो है वो सही ढंग से चले। तो जितनी भी हमारी पंचायत की गौशालाएं हैं तो वो सभी में गौशाला के कोड पे ही उसका प्रयोग हो। पंचायत जहाँ चला सके वहाँ ठीक है, अन्यथा जो कई बार स्वयंसेवी संस्थाएं होती है वो अच्छा संचालित करती है, उनको दे सकते हैं। कोई एकाध गौशाला जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़ा सा अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, उनको देके हम वो भी मॉडल ट्राई कर सकते हैं। पूरे जिले में 1-2 गौशालाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप को देके वो भी कर सकते हैं, आपके NGOs के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो गौशालाएं हमारे पंचायतों में बनी हुई है मनरेगा के तहत, उन गौशालाओं में जो वास्तविक उनका प्रयोग हो, उसमें किसी प्रकार का कोई एनक्रोचमेंट नहीं हो। मरघट में जो एनक्रोचमेंट आपने बताया, तो उसमें हम सभी तहसीलों से उसका एक तरह से पूरा चेक करा के उसकी कोई भी व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, तो किसी के लिए भी ये संभव नहीं होता है कि सारी समस्याओं को जो है रातों रात, या सभी को 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सभी समस्याएं जो है उसको सुलझा दे। जो आपने चीजें बताई उसमें कई चीजें हैं जिसमें आपको सकारात्मक परिवर्तन जो है सोमवार से ही देखने को मिल जाएगा। जैसे वो कोई चीजें ऐसी है जो 48 घंटे वाली चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि पंचायत में जो है
कार्यालय का प्रतिदिन खुलना, वहां पर ग्राम पंचायत सचिव उनकी उपस्थिति सुनिश्चित रहना, सप्ताह में जो है 2 दिवस प्रत्येक पटवारी का वहां पर कार्यालय में जो है उसमें उपस्थित रहना, टीचर्स की जो अटेंडेंस है उनकी जो टाइमिंग है पंक्चुअलिटी वो बनना, शासकीय कर्मचारी भले ही वो कहीं भी रहे पर कार्यालयीन समय जो है उस समय में उनका आना। तो ये जो समस्या है, या कहीं कहीं आपने थोड़ी सी वो भी बताई कि साफ सफाई जो है उसकी समस्या है, तो ये चीजें जो है ये तो इमीडिएटली इसमें हो जाएगी। बट कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसको समय जो है थोड़ा सा लगेगा। तो कोई चीज है जो हो सकता है कि जिसको 3 महीने लगे, कोई चीज है जिसको 6 महीने लगे, किसी को जैसे जल जीवन मिशन है, तो जल जीवन मिशन बहुत बड़ी स्कीम है, उसमें कुछ मल्टी विलेज स्कीम्स होती है, कुछ सिंगल विलेज स्कीम है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो स्कीम है उसमें उसका एक अपना निश्चित समय होता है, उसको हम गति प्रदान कर सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं, पर वो बहुत जो है उसमें इमीडिएटली आपको उसका आउटपुट नहीं दिखता है, धीरे धीरे उसका आउटपुट जो है वो जरूर इसमें दिखता है। या जैसे आपने बताया कि फूड वाली जो समस्या है, मिलावट वाली समस्या है, तो ये बात सही है। मतलब बाहर भी मुरैना का जो परसेप्शन है, प्रदेश में बाकी जगह भी यही परसेप्शन है कि अन्य जगहों की तुलना में यहाँ पर दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में यहाँ की मिलावट की शिकायतें अन्य जगह भी आदमी जो सुनता है, समाचार पत्रों के माध्यम से आती है। तो इसमें जैसे हम सैंपलिंग तो इमीडिएटली हम बढ़ा देंगे, ये तो हम सोमवार से ही बढ़ा देंगे, लेकिन उन पर कार्रवाई में वो टाइम गैप रहेगा, क्योंकि उसकी रिजल्ट जो है कई महीने बाद उसकी लैब की टेस्ट की रिपोर्ट होती है, तो उस पर पेनल्टी जो अधिरोपण है वो कुछ महीने बाद होगा, सैंपलिंग जो है वो अभी हो जाएगी। पीछे जो सैंपलिंग हो चुकी है प्रोडक्ट्स की, जिनकी रिपोर्ट अभी आती जाएगी, तो वो उस पर कार्रवाई या उस पर पेनल्टी अधिरोपित होती जाएगी। ऑलरेडी जो अधिरोपित हुई है उसकी आरआरसी की कार्रवाई जो है, जो हमारी प्रक्रिया है रेवेन्यू के हिसाब से, उसको हम करते रहेंगे। ट्रैफिक का आपने सबने इश्यूज ट्रैफिक के बारे में बताए, तो एनक्रोचमेंट में भी हटाने के पहले ये देखना होता है, जैसे मैंने बताया कि आपने ठेले वालों का, रेडी वालों का किसी ने बताया, तो ये एक बार जो है सबको मतलब वहां से हटाना बहुत आसान है। मतलब हम चाहे तो कल संडे के दिन सब जगह वो हो जाएगा, उसमें समस्या होगी 8 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे। वो इसलिए आएंगे कि जब तक उनको ऐसा वैकल्पिक स्थान हम नहीं दे पाए